आज फोर्स जो अमित शाह ने, हुकूमत ने आज जो इतनी फोर्स लगाई है, ये आखिर उस दिन फोर्स कहाँ थी? फोर्स को बढ़ा दी गई है। वो जिस दिन दंगा हुआ उस दिन 2-3 पुलिस नहीं थी, आज बढ़ा दिया है। अरे आज तो हजारों है, आज तो हजारों की तादाद में पुलिस है। हिंदू मुसलमान को सोचना है कि हम सबको यहाँ मिल के रहना है, हम सबको मिल के रहना है। ये नेता हैं, लड़ा करके चले जाएंगे। मैं आपको और एक बात बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ कि आप जितने नेता हैं, उन नेताओं के लड़कों को आप किसी भी रैली में नहीं देखेंगे, किसी रैली में नहीं देखेंगे। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, हम सबकी बात कहते हैं। वो जितने भी लोग भाषण देते हैं, आग लगाने वाली और हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली जितने भी भाषण देते हैं, चाहे वो पहले भाषण देते थे परवीन तोगड़िया थे, एडवाणी थे, और ये आज के दौर में, हाँ सबके बच्चे, उनके बच्चे आज तक आप जो है बजरंग दल में किसी दल में नहीं पाएंगे, वो किसी दल में नहीं है, मगर गरीब के बच्चों को दलदल में फंसाया है। पहली बार पहले निकलती थी तो एक बार निकलती थी, मगर इस बार निकली है तो 3 बार निकली है। तो हम यहाँ जहांगीरपुरी में हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ठंडा जूस जो गन्ने का होता है उसकी दुकान है, और ये रोड के बिल्कुल समीप है, बिल्कुल पास में आप देख सकते हैं, बिल्कुल रोड से टच होती है। इस दुकान को छोड़ दिया गया है अतिक्रमण के नाम पर, जो यहाँ पे कार्यवाही की गई थी उसमें इस दुकान को छोड़ दिया गया है, जबकि इसके जो पीछे की दुकान थी उसे तोड़ा गया है। यहाँ हमारी दुकान कम से कम 25 साल पुरानी है। अच्छा, आपसे पहले कौन करता था? हमारे ताऊ करते थे। अच्छा, फिर तुम्हारे ताऊ के बाद हमारे पापा बैठे। अच्छा, फिर हमारे पापा ने हमको दिया। अच्छा, क्या किस चीज़ की दुकान? हमारी एक फ्रूट की दुकान है और एक मछली की दुकान है। तोड़ दिया वो? लगाने नहीं दे रहे। अच्छा, सामान भी नहीं उठाने दे रहे थे। अच्छा, बड़ी मुश्किल से लेके गए। अच्छा, और भगा रहे, मार रहे, लाठी चार्ज कर रहे हैं लोग। उसके बाद कह रहे हैं कि ये ऐसे ही चलेगा, जब तक तुम कोई दुकान नहीं लगाओगे। अच्छा, तो हुआ है? जब से लड़ाई हुई है, जब से नुकसान मेरा हुआ है, मेरा तरबूज भी पड़ा हुआ है वहाँ पे बाजार में, जहाँ लड़ाई हुई थी वहाँ मेरा तरबूज पड़ा है, वो भी खराब हो गया। अच्छा। खत्ते में फेंक दिया मैंने उठा के। बच्चे वगैरह हैं तुम्हारे? नहीं, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। घर में कितने लोग हैं? हम 8 जने हैं। अच्छा। मम्मी पापा मैं। सबका खर्चा तुम ही देखते? हाँ, सबसे बड़ा घर में मैं हूँ। अच्छा, मैं नहीं कमाऊंगा तो कौन देखेगा? छोटे भाइयों को थोड़ी भेजूंगा कमाने के लिए। अच्छा। पुलिस पकड़ के ले जाएगा उन लोग को पुलिस पकड़ के ले जाएगा। छोटे बच्चों से तुम लोग काम करा रहे हो। घर में मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी एक बहन है, हम मेरे से छोटे 4 भाई हैं, हम 5 भाई हैं, एक छोटी बहन है, तो हम उनका खर्चा कहाँ से चलाएं? अच्छा, तो अभी तुम्हें क्या उम्मीद है, कितने दिन में खुल जाएगा सब? अब ये पता नहीं सर, कब तक खुलेगा, और हमारे ऊपर कर्जे पे कर्जा होया जा रहा है। हम कैसे दें, किसको दें, क्या कहाँ से ला के दें? जब हमारे पास कोई काम धंधा ही नहीं है तो कहाँ से लाएँ? तो ये आप देख रहे हैं कि लोगों को यहाँ काम धंधे उनके रोक दिए गए हैं, पुलिस कार्रवाई या माहौल को गर्म बताकर, और तरह जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। लोगों को काम धंधा करने की इजाज़त नहीं है, उन्हें रोक दिया गया है और गलियों में बंद कर दिया गया है। सारे गेट बंद हैं, कोई कहीं आ जा नहीं सकता है, और गलियों का कूड़ा तक नहीं उठाने दिया जा रहा है, जिससे गलियों में गंदगी और यहाँ आने वाले वक्त में हो सकता है बीमारी भी फैलने लगे। आज जो देखने में आया वो कुशल सिनेमा से लेकर के मस्जिद तक, और मस्जिद की जितनी दुकानें थीं उन दुकानों के सामने जितने भी टीन वगैरह, शटर वगैरह और जो भी लगा हुआ था वो सब तोड़ दिया। और उसके 4 दुकानों के बाद में ये मंदिर है जहाँ पे आप खड़े हुए हैं। यहाँ मंदिर के बाहर कम से कम 6-7 फीट बाहर रोड पे जो टीन लगी हुई है और ग्रिल लगी हुई है, मगर इसको नहीं तोड़ा है। तो क्या लगता है, क्या वजह है? एक तरफा साबित होता है कि सारी कार्रवाई एक तरफा है, एक तरफा कार्रवाई। हाँ, एक तरफा कार्रवाई शुरू से हो रही है, उधर उठाया और इधर नहीं उठाया। और पहली बात तो मैं ये बताऊं कि यही वो रोड है जहाँ पे जुलूस निकलते थे, मुसलमानों के भी, हमारे जलसे भी होते थे। शब-ए बारात में इसी रोड पे जलसा होता था, उसकी परमिशन गवर्नमेंट ने शब-ए बारात में नहीं दिया, जलसा कैंसिल हो गया। मगर ये 1 ही महीने के बाद में ये कैसा मामला हुआ कि एक दिन में एक रोड पे 3 रैलियां निकल रही हैं। अच्छा, और यही रोड था जहां पे 1 महीना पहले शब-ए बारात में यहाँ जलसा होता था, तो उसकी परमिशन नहीं मिली, जलसा कैंसिल हो गया। और वही 1 महीने के बाद में यहाँ पे 3 रैलियां निकल रही हैं। उनके हाथ में हथियार है, वो मुजरिम नहीं है, उनके हाथ में तलवार है, वो मुजरिम नहीं है। तो एक सवाल ये कि जैसे, और हमारे हाथ में छुरी भी नहीं है, हम मुजरिम हैं। जी, 3 बार रैली निकली, जी, इसी साल 3 बार निकली या हर साल 3 बार? नहीं, ये इसी साल निकली है। अच्छा, पहली दफा पहले निकलती थी तो 1 बार निकलती थी, मगर इस बार निकली है तो 3 बार निकली है। तब तो बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये बताइए, क्या लग रहा है कि एमसीडी चुनाव को लेकर ये रचा जा रहा है? ये सारा एमसीडी ही नहीं, जितने इलेक्शन होते हैं सबके लिए है, सारे इलेक्शन के लिए। इसके लिए तमाम नेताओं की बात नहीं, सारे हिंदू मुसलमान को सोचना है। ये सारी चीजें
हमको आपको सोचनी है, हिंदू मुसलमान को सोचना है कि हम सबको यहाँ मिल के रहना है, हम सबको मिल के रहना है। ये नेता हैं, लड़ा करके चले जाएंगे। मैं आपको और एक बात बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ कि आप जितने नेता हैं उन नेताओं के लड़कों को आप किसी भी रैली में नहीं देखेंगे, किसी रैली में नहीं देखेंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, हम सबकी बात कहते हैं। वो जितने भी लोग भाषण देते हैं, आग लगाने वाली और हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली जितने भी भाषण देते हैं, चाहे वो पहले भाषण देते थे परवीन तोगड़िया थे, एडवाणी थे, और ये आज के दौर में हाँ सबके बच्चे, उनके बच्चे आज तक आप जो है बजरंग दल में किसी दल में नहीं पाएंगे, वो किसी दल में नहीं है, मगर गरीब के बच्चों को दलदल में फंसाया है। वो खुद जान सकते हैं कि ये हम इतना समझते हैं, जी जी, हम इतना समझते हैं कि ये साजिश अगर नहीं होती तो रैली एक निकल जाती, और मुसलमानों ने बाकायदा निकाल दिया था पहली रैली को। तो दूसरी रैली हुई, दूसरी रैली को भी मुसलमानों ने कोशिश करके समझा बुझा के निकाल दिया। तो और तीसरी रैली जो निकली है वो रोज़ा खोलने के टाइम निकली है। और चौथी बात मैं आपको बताऊं कि आखिर आज फोर्स जो अमित शाह ने, हुकूमत ने आज जो इतनी फोर्स लगाई है, ये आखिर उस दिन फोर्स कहाँ थी? फोर्स को बढ़ा दी गई है। वो जिस दिन दंगा हुआ उस दिन 2-3 पुलिस नहीं थी, 3 नहीं थी, आज बढ़ा दिया है। अरे आज तो हज़ारों है, आज तो हज़ारों की तादाद में पुलिस है। मगर उस दिन केजरीवाल की खामोशी, तो मैं आपको बताऊं कि वो ऐसे सियासी आदमी अब बन गए हैं कि उनको अपनी कुर्सी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मुसलमान के हक में बोल दें तो मेरा वोट हिंदू वाला ना कट जाए। और यही केजरीवाल की बात नहीं है, जितनी सियासी पार्टियां हैं सबका भी यही रुझान है, सबका यही काम है कि मुसलमान की जब बात आएगी तो मुसलमान के लिए हक में नहीं बोलेंगे। ओवैसी साहब देखते हैं, ओवैसी साहब देखते हैं आपके साथ खड़े हैं, वो लगा। ओवैसी साहब को ये डर नहीं है कि मेरा वोट कट जाएगा, इसलिए वो सही बोलते हैं। ओवैसी साहब को ये डर नहीं है कि हमारा वोट हिंदू का कटेगा, ओवैसी साहब को तो मुसलमान ही वोट नहीं देता है। जिसमें महात्मा गांधी की फोटो जो है लेटी हुई है, उसको भी एंक्रोचमेंट के नाम पर हटा दिया गया। राष्ट्रपिता की इज्जत नहीं है तो आम आदमी की क्या इज्जत होगी? कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्या उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट ही एक लास्ट फाइनल उम्मीद रह गया, जिसकी धज्जियां इन्होंने 2 घंटे लगातार उड़ाई, जिसका आदेश मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने सरकारी आतंकवाद फैला दिया यहाँ पर, और सरकारी आतंकवाद के जरिए आज सुप्रीम कोर्ट को दोबारा कहना पड़ा कि जो है दिल्ली पुलिस MCD से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको लागू कराए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।